नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम इन सब से तैयार होने वाले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लड्डू की रेसिपी। जो आपके हाथ पैर में, घुटने में दर्द रहता है या फिर हड्डियाँ कमज़ोर है, खून की कमी है या पेट से जुड़ी बीमारियाँ हैं, तो ऐसे में आपके लिए ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। आपको बस रोज़ एक लड्डू कम से कम 1 से 1.5 महीने तक लगातार खाना होगा। आपकी सारी परेशानियाँ जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आप इन लड्डुओं को व्रत में भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाने वाले, पूरे दिन आपका पेट भरा हुआ रहेगा, थकान कमज़ोरी का एहसास भी नहीं होगा। तो इन लड्डुओं की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलो बनाना शुरू करते हैं। तो एक बर्तन लिया है, यानी कि पैन में हमने डाला है 1 चम्मच देसी घी। देसी घी में हम डाल रहे हैं 1 कटोरी काजू और बादाम। इनको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, यानी हल्का सा फ्राई करेंगे। आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें फ्राई करना है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, अंदर तक इनकी सिकाई हो जाए, लेकिन इनका कलर थोड़ा सुनहरा ही रहे। तो इनको हमने निकाल लिया है दोस्तों, और इसी पैन और इसी घी के अंदर हम डाल देंगे 1 कटोरी मखाना, यानी कि लोटस सीड्स। तो 1 कटोरी हमने काजू बादाम मिक्स लिया था और 1 कटोरी हम ले रहे हैं फूल मखाना। तो इनको भी हम वही लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं जैसे ही मखाने हमने डाले, सारा घी मखानों ने अपने अंदर ले लिया है, ऑब्जॉर्व कर लिया है, और मखाने हो गए हैं भाई क्रंची क्रंची तैयार, एकदम से फ्राई होके। कलर लो टू मीडियम फ्लेम की वजह से आपको बहुत हल्का नज़र आ रहा है, लेकिन सिकाई इनकी बिल्कुल अच्छी हो चुकी है। सिकाई अच्छी होगी तभी आपके लड्डुओं की शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहेगी। उनको निकाल लिया। उसी कढ़ाई में थोड़ा घी और डालेंगे, आधा चम्मच। इसमें हमने लिया है 2 चम्मच चिरौंजी और 2 चम्मच लिया है हमने पंपकिन सीड्स, यानी कद्दू के बीज। गैस की फ्लेम हमने कर दी है बंद। उसके बाद 2 चम्मच हमने लिया है खरबूजे के बीज और 5 चम्मच हमने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास नारियल का गोला हो आप उसे भी ग्रेट करके डाल लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद इनको हम फटाफट कढ़ाई में चलाते रहेंगे, और कढ़ाई हमने पहले ही, यानी गैस हमने पहले ही बंद कर दिया था जब हमने इसमें घी ऐड किया था भी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जलने वाली चीज़ें हैं। डेसिकेटेड कोकोनट भी अगर आप ज़्यादा पका लेंगे तो जल जाएगा। चिरौंजी और खरबूजे के बीज भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, अगर आप इन्हें डालेंगे तो वो जल जाएंगे। तो उनको हमने सिर्फ एक बार रोस्ट कर लिया, उनका कच्चापन बिल्कुल निकल चुका है। उसके बाद हमने लिया है एक ग्राइंडिंग जार। उसमें मखानों को हम बिल्कुल फाइन सा तैयार कर लेंगे, बिल्कुल आटे की तरह इनको हमने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए कितना बढ़िया इनका आटा तैयार हुआ है। उसको निकालेंगे एक मिक्सिंग बाउल के अंदर। इसी जार में काजू और बादाम को भी हम थोड़ा सा दरदरा, यानी दानेदार मिक्सचर पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, काजू बादाम भी पीसकर हो गए हैं तैयार। इनको अब निकाल लेते हैं हम उसी मखाने के पाउडर के अंदर। उसके बाद जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट और सीड्स को फ्राई करके रखा था उनको भी इसमें ऐड कर देंगे। 3-4 इलायची को कूट कर उसका इलायची पाउडर डाल दिया। इलायची पाउडर को स्किप करके आप इसमें चाहे तो सॉल्ट का पाउडर भी डाल सकते हैं दोस्तों। अब बारी आती है इसको मीठा कैसे करेंगे, तो चलिए आगे का काम स्टार्ट कर देते हैं। उसी पैन में हमने डाला है आधा चम्मच देसी घी, और जितना हमने मेज़रमेंट लिया है उसके हिसाब से मैं डालूंगी इसमें 1 कटोरी गुड़। तो मैं जो गुड़ वाला खांड आता है मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास जो गुड़ की भेली आती है, यानी जो टुकड़े आते हैं, आप उसको भी यूज़ ले सकते हैं। मैंने मखाना 1 कटोरी लिया था, 1 कटोरी काजू बादाम, तो उसी के माप के अनुसार मैंने 1 कटोरी गुड़ का पाउडर लिया है। 2 चम्मच इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आप ज़रूर डालिएगा, नहीं तो आपकी चाशनी टाइट हो जाएगी और जब आप लड्डू बनाएंगे तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो बस अच्छे से एक बार गुड़ मेल्ट हो जाए और हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्टली हो गई है तैयार। शुगर फ्री है, तो आप इसे 1 से 2 लड्डू भी खा सकते हैं। जब मन हो, जब इच्छा हो, आप इसे खाइए और बनाइए। उसके बाद चाशनी को हम डालेंगे मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके। एक साथ आपको चाशनी नहीं डालनी है। एक साथ डाल देंगे तो मीठा अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो फिर आपको ड्राई फ्रूट्स को और ग्राइंड करना पड़ेगा।
वैसे ये परफेक्ट मैंने मेज़रमेंट के हिसाब से बनाई है, तो चाशनी पूरी ही लगेगी, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि मिक्स करने में आसानी रहे। तो गुड़ की चाशनी पूरी तैयार हो गई है मिक्सचर के अंदर। उसके बाद हाथों को हल्का सा घी से ग्रीस करके गर्मा गर्म इस मिक्सचर का ही हमें लड्डू बनाना होगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर इसके लड्डू सेट नहीं होंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हाई प्रोटीन रिच लड्डू, शुगर फ्री लड्डू हो गया है फटाफट से तैयार। और मुश्किल से 5 से 7 मिनट में इस रेसिपी को मैंने तैयार कर लिया दोस्तों। तो दूसरा लड्डू भी मैं इसी तरह तैयार कर रही हूँ, लेकिन इस मिक्सचर से लड्डू आपको गर्मा गर्म ही तैयार करने, क्योंकि इसमें हमने डाला है गुड़। तो गुड़ थोड़ा सॉलिड फॉर्म में जल्दी आ जाता है और सर्दियों का टाइम है। तो ये लीजिए हमारे लड्डू हो गए हैं तैयार। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और बहुत ही ज़्यादा सर्दियों का जो रामबाण इलाज होता है 101% आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी अगर आप इन्हें 1 से 1.5 महीने लगातार इन लड्डुओं को डेली खा लेंगे। एक लड्डू और एक दूध का ग्लास डेली लीजिए। आपको जितनी भी बीमारियां हैं, दर्द, पेन या फिर खून की कमी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है दोस्तों, अगर आपको रेसिपी थोड़ी और ज़्यादा पसंद आ जाए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।